दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल टेक्निकल अरोल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना सरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे छत का सरिया। जब आप छत का सरिया बांधते हैं या आप साइट पे चेक करने जाते हैं तो मतलब उसको एस्टिमेट कर कर देना होता है कि मतलब हमारा इतना एरिया है, सपोज 1000 स्क्वायर फुट का स्लैब है तो हमें उस स्लैब में कितना सरिया लगना है। ठीक है, छत डालने में मैं बीम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल फॉर स्लैब के अंदर जो भी सरिया आएगा हमारा, सिर्फ स्लैब में, बीम में नहीं। स्लैब में अगर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं स्लैब का सरिया को। चलिए, तो कैलकुलेशन से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पहली पॉइंट ये होती है कि हमने कौन सी का सरिया प्रोवाइड करनी है स्लैब में। 8 डालनी है या मुझे 10 डालनी है। स्पेसिंग क्या रखनी है, मतलब स्टील का स्पेसिंग, मतलब एक दूसरे से स्टील का स्पेसिंग जो है वो कितना कितना इंचेस पे रखना है। दूसरी चीज़ ये है आपका, और स्लैब का लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो ठीक है, तो हम जानते हैं। सपोज हम 1000 स्क्वायर फुट का हमने स्टील निकालना है। ठीक है, हमने 1000 से अभी एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। इस तरह से आप मतलब 10,000 स्क्वायर फुट का या लाख स्क्वायर फुट का आप इसी तरह से आप अपना स्लैब का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कितना स्टील लगना है, उसमें कितना सरिया जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो चौड़ाई है वो 25 फुट हमने लिया है और आपका जो लेंथ है वो 40 फुट हमने रखा है। ठीक है, 8 का सरिया हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, और जिसका स्पेसिंग हमने 6 इंच सेंटर टू सेंटर डाला है। तो हमने पहले देखना है मुझे ये लंबा वाला सरिया कि ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है, जिसका लेंथ 40 फुट है। तो हम 25 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 6 इंच के सेंटर पे, अगर हम ये 25 फुट जो है हमारा, इसको 6 इंच के सेंटर पे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये लंबा वाला सरिया निकल कर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमने कौन सा सरिया बांधा ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 25 फुट है जो और 6 स्पेसिंग से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये सरिया निकल कर आ जाएगा। तो हमने ये किया, देखिए 25 × 12, पहले तो हमने इसको 25 फुट है तो इसको इंच में कन्वर्ट कर लिया है। 25 × 12 करने के बाद 300 आ गया, इसको डिवाइड कर दिया हमने 6 से, तो इसका डिवाइड करने के बाद 50 आ गया। ठीक है, प्लस हमको 1 कर देना है। ठीक है, एक हमेशा प्लस कर देना है, जब भी डिवाइड करके जो भी है प्लस 1 कर देना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा 51 नंबर ऑफ बार आ गया। ठीक है, कटिंग लेंथ जिसका हमारा है वो है हमारा 480 इंच। ठीक है, जैसे कि हमने 40 फुट हमारा ये लेंथ है तो 40 फुट को हमने 12 से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारा आ गया 480 इंच। दोनों तरफ से कवर माइनस हमने करना है, इधर से भी कवर माइनस करना है कंक्रीट करने के लिए और उधर से भी हमने कवर माइनस करना है। तो हमने 2 माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 478 इंच। अगर 478 इंच को हमने मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 39.3701 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा 12.14 मीटर आ गया। ठीक है, अब वेट 1 मीटर स्टील का क्या होता है, तो वेट निकालने के लिए हमारा होता है क्या, D²/162.2। डाया ऑफ बार को हम स्क्वायर करके 162.2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर मीटर के हिसाब से केजी में हमारा वेट आ जाता है। ठीक है, तो हमने D²/162 फार्मूला को यूज किया है वेट निकालने के लिए। 8 का सरिया तो 8 का स्क्वायर कर दिया है, 162.2 से डिवाइड कर दिया, जिसका हमारा आ गया केजी में 0.39 केजी पर मीटर। ठीक है, अगर हम 8 का सरिया यूज करते हैं तो हमारा वेट जो आता है वो पर मीटर के हिसाब से वो हमारा 0.39 केजी आ जाता है। ठीक है, 1 मीटर का सरिया 1 मीटर का सरिया हो और जो 8 उसका डाया हो। ठीक है, तो 0.39 से हम 12.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा कटिंग लेंथ ओवरऑल आया है 12.14 मीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किए हम तो 4.79 केजी आ गया एक लेंथ का। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ तक जो सरिया बांधा वो हमारा 40 फुट का है, जिसको फुट को 100 मीटर से कन्वर्ट कर दिए हैं तो वो हमारा आ गया 12 मीटर का। ठीक है, और इसी का जो हमने अभी कैलकुलेशन किया 4.79 केजी हमारा एक सरिया का वेट लगेगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार जो हमारा आ गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ बार था हमारा 51 पीस सरिया इसमें बनना था। इस टाइप से जो सरिया बनना था 1 2 3 4 लंबा करके, तो 51 पीस जाना था। तो नंबर ऑफ बार 51 हो गया, 4.79 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 244 केजी हमारा 8 का सरिया आ गया। ठीक है, ये वाला पोजीशन में यहाँ से हमने यहाँ तक जो सरिया बांधना है ऐसे ऐसे लंबा लंबा, वो हमारा 244 केजी आ गया। ठीक है, अब सपोज किसी ने 10 का सरिया प्रोवाइड कर दिया, हमने तो 8 का ही कैलकुलेशन निकाला है कि ज़्यादातर मोस्टली 8 और 10 दोनों यूज किया जाता है स्लैब में, वो डिपेंड करता है आप कौन सा डाल रहे हैं। ठीक है, तो 10 का देख लेते हैं। तो 10 का पर मीटर वेट जो हमारा आता है 0.62 केजी पर मीटर के हिसाब से वेट आता है। तो 7.8
मतलब 40 फुट का 7.48 kg हो गया और 51 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो हमारा 381 kg आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब चलिए चलते हैं, अब हम इस सरिया की बात करेंगे, इधर वाला का देखते हैं। ठीक है तो ये लंबा वाला को तो हमने निकाल दिया, अब इधर वाला को देखते हैं, ये वाला सरिया को देखते हैं। तो हम ये कैसे निकलेगा, ये हमारा ओवरऑल लेंथ हो गया 40 फुट। अगर 40 फुट को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, स्पेसिंग जो हमारा जितना इंच पे हमको बांधना है, तो अगर हम 40 फुट को 6 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ बार निकल कर आ जाता है 80 नंबर ऑफ बार। ठीक है, प्लस हमको बंद करना होता है। ठीक है, एक और इंक्लूड करना होता है, तो उसके हिसाब से हमारा 81 हो गया। कटिंग लेंथ इसका जो है 25 फुट का है, हमारा 298 इंच आ गया। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 7.56 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 7.56 मीटर आ गया। वेट इसका देखते हैं तो पर मीटर में 0.39 kg होता है पर मीटर इसका वेट। 8 mm सरिया का 7.56 kg एक का कटिंग आ रहा है, एक का कटिंग 7.56 मीटर आ रहा है। इसको हम 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.72 kg हमारा वन लेंथ का आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा लेंथ है टोटल आया है 81 को नंबर ऑफ बार आया है। 81 नंबर ऑफ बार इसमें प्रोवाइड होगा। इधर से ये जो बार होगा हमारा 81 को लगेगा। ठीक है, 81 ऐसे ऐसे जब हम बिछाएंगे 6 इंच के सेंटर पे तो हमारा 81 नंबर ऑफ बार जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने देखना क्या होता है कि 2.72 से एक लेंथ का हमारा वेट आया, ये 2.72 kg 81 से मल्टीप्लाई कर दिए 220 kg ये हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह हम 10 mm का सरिया देखते हैं उसी में तो 0.61 kg पर मीटर इसका वेट होता है। इसका कटिंग लेंथ था मीटर में 7.56 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 4.66 kg एक लेंथ का आ गया। इस तरह 81 से कर दिए तो 3.77 kg आ गया। ठीक है, अब ओवरऑल देखते हैं 8 mm का सरिया जो हमारा लगा 220 kg हमारा ऐसे में लगा। ठीक है, और मेन बार में जो हमारा आया 244 kg, टोटल 464 kg आ गया। 10 mm की बात करते हैं 381 प्लस 377 सेम चीज़ें 7.58 kg आ गया। अब बात करते हैं हम क्रैंक बार को। कोई जैसे कि गांव में तो क्रैंक बार देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, तो क्रैंक बार हम इंक्लूड कर कर चलेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब वो डिपेंड करता है क्रैंक बार आपने डाला कितना पे, L/3 पे डाला है या L/4 पे डाला है। तो टोटल स्टील का 30 to 40% हमारा क्रैंक बार में चला जाता है। अगर 8 mm की हम बात करते हैं तो ओवरऑल हमारा 1000 स्क्वायर फुट में जो आया था, हमने याद रहे कि हमने 1000 स्क्वायर फुट का हमने एस्टिमेट निकाल रहे हैं। ठीक है, 8 और 10 mm का सरिया से 8 mm यूज करना है तो उसका भी वेट आपको जानना है, और 10 mm यूज करना है तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि कितना kg लगेगा। तो टोटल स्टील का 30 से 40% क्रैंक बार लेना है। 464 kg हमारा 8 mm का टोटल ओवरऑल आया है, ये देखिए 220 प्लस 244। उसके बाद अब 35% इसका कर लेते हैं तो 162 kg आ जाता है। 10 mm का हमारा 758 kg आया था, इसका 35% कर लेते हैं 265 kg आ जाता है। ठीक है, अब अगेन टोटल का बात करते हैं तो 8 mm का सरिया जो है हमारा 464 प्लस 162 मतलब 626 kg, और 10 mm का सरिया जो है 758 प्लस 265 मतलब कि 1023 kg। अगर आप 1000 स्क्वायर फुट में सिर्फ स्लैब को अगर आप बांधते हैं स्टील से 8 mm से बांधते हैं तो आपको 626 kg सरिया लगता है। और अगर 10 mm से आप उस स्लैब को बांध रहे हैं तो 1023 kg राउंड अप में 1050 मानिए और इसको राउंड अप में 650 मानिए। ठीक है, क्योंकि 26 kg वैसे सरिया आता नहीं, लेंथ से आता है 50 kg 51 kg 49 kg का ही होता है। ठीक है, 1-2 kg से देता नहीं है, तो ये उसको राउंड अप में 650 kg मानिए और इसको 1050 kg मानिए। तो अगर आप 1000 का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, 1000 एरिया आपका है और उसको घर ढलवाना चाहते हैं तो सिर्फ स्लैब का आप इस तरह से एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप 10,000 का है तो इसी से मल्टीपल कर लीजिए, जो भी है। अगर 1 लाख का है तो इसी से आप समझ लीजिए। बस मैं इसका एक एग्जांपल बताया हूँ आपको कि इतना सरिया लगना है, और बीम का मैं ये नहीं बताया हूँ, सिर्फ ये मैं स्लैब का बताया हूँ कि स्लैब में मतलब जो छत बनाया है वो, और बीम के अंदर जो सरिया गया उसका मैंने उसका एक अलग वीडियो बना लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं अलग अलग करके वीडियो बनाया हूँ। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे सरिया का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे निकालते हैं कि छत में कितना सरिया लगेगा, और ये फ्रेशर को बहुत काम आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी कुछ सीखने के लिए मिली होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।